इन सब के बीच में एक ऐसे चौंकाने वाली खबर आ रही है जो कि मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, और आपकी राय भी चाहिए क्योंकि आप रियल हीरो हैं। आप इस खबर पर राय दीजिएगा। और खबर ऐसी है जो कि मैं भी चौंक गया। मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है यार, कैसे पॉसिबल है। क्या महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री एशिया कप में हो रही है भारतीय टीम के लिए। खबर आ रही है कि एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के पास में बीसीसीआई एक ऑफर लेकर के गई है, अप्रोच किया है बीसीसीआई ने कि वो भारतीय टीम के मेंटोर बने, और ना सिर्फ एशिया कप के लिए बल्कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आ रही है कि एमएस धोनी के हवाले से अपडेट आ रही है कि ये फैसला किया जा रहा है कि एमएस धोनी को टीम इंडिया का जो मेंटोर बना दिया जाए, और ये मतलब ऐसा मेंटोर ना बनाया जाए कि सिर्फ एशिया कप तक जो इनको मेंटोर रखा जाए। लॉन्ग टर्म प्लान हो रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप तक इनको मेंटोर बनाने का इरादा टीम इंडिया रखती है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा क्योंकि गौतम गंभीर ऑलरेडी इस इंडियन टीम के हेड कोच हैं, और अगर एमएस धोनी को मेंटोरशिप मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा जो गौतम गंभीर है उनके रिमार्क्स ऐसे रहते हैं कि उनको उनकी शिकायत रहती है जब भी वो मीडिया में आते हैं कि 2011 के जो वर्ल्ड कप का क्रेडिट था वो धोनी को मिलता है, उन्होंने जो छक्का मारा था, और काफी मीम्स बनती है कि एक छक्के ने नहीं जितवाया, मतलब फनी वे में भी लोग इसको डील करते हैं। दोनों ही एक तरह के ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने इख्तियारात में किसी को इतना ज्यादा वो नहीं करते यार। हाँ चलो, अब धोनी मेंटोर होंगे तो चलो वो उतना शायद वो अपनी इतना आपको कि शामिल ना करें इनपुट, या बहुत ज्यादा उस पर ना आए, लेकिन अब को इंडिया का मेंटोर बनने के लिए बीसीसीआई ने ऑफर कर दी है। वैसे पहली दफा ये रिपोर्ट सुन के द रिंग इन माय ईयर इज नॉट राइट, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब गंभीर यहाँ अवेलेबल हैं और गंभीर हैं और ये एमएस धोनी को मेंटोर बनाने का क्या वाकई ऑफर दी गई होगी। दी गई है तो किन सर्कमस्टांसेस में दी गई है। एमएस धोनी 2021 में भी मेंटोर बने थे, लेकिन उस वक्त मेंटोर बनने की कॉन्सेप्ट अलग था। इंडिया आउट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, बायलैटरल्स विराट के अंदर जीते जा रहा था, घर में अनबीटन थे, बाहर जाके भी लिटरली अनबीटन थे। 5 साल विराट की कैप्टनसी में, और विराट का भी 2020 का डिप अभी आया ही था, लेकिन उससे पहले 5 साल टेस्ट कैप्टनसी नंबर 1 अपनी टीम को रखा, टेस्ट क्रिकेट को रिफॉर्म कर दिया। लेकिन एमएस धोनी को लाया इसलिए गया था उस एक कैंपेन के लिए जिसमें पहली राउंड में इंडिया एग्जिट हो गया था। तो आप बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल आप मेंटोर, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो 3 टाइटल भारतीय टीम को दिला चुके हैं आईसीसी के। लेकिन साथ में फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि इस समय हेड कोच तो भाई गौतम गंभीर हैं भारतीय टीम के, है कि नहीं। तो क्या गौतम गंभीर महेंद्र सिंह धोनी एक साथ काम करेंगे? क्या एक साथ दोनों मिलकर के भारतीय टीम को आगे लेकर के जाएंगे? दोनों बड़े प्रोफेशनल हैं, दोनों एक दूसरे को एक एक रेस्पेक्ट भी देते हैं। कई बार इंटरव्यूज में मैंने देखा, खबरें चलती रहती हैं कि गौतम गंभीर और धोनी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, तमाम तरीके की बातें चलती रहती है, ना आपसे कुछ छुपा हुआ ना मुझसे कुछ छुपा हुआ है। लेकिन जब भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हमने कई बार आईपीएल में, आपको याद होगा, दोनों एक दूसरे से मिले, अच्छी तरीके से मिले, गले मिले। हाँ, ये बात बिल्कुल मुझे लगता है कि वो इस चीज से इख्तलाफ करेंगे, और अभी तक इस इंडियन टीम में उन्होंने हर चीज अपनी किया। अगर उनको टेस्ट में विराट या रोहित नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अगर उनको आगे लग रहा है 2027 में मुझे नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं। हार्दिक पांड्या का भी नंबर आ रहा था वाइस कप्तानी के लिए, उन्होंने कहा नहीं मुझे शुभमन गिल को मुझे चाहिए, टेस्ट में भी वही कप्तान चाहिए, टी20 में भी वो लेकर आए। मतलब जो उनका दिल करता है वो करते हैं। इस टाइम अगर आप बॉस करो, बॉस बोलोगे इंडियन टीम का, कौन बॉस है इंडियन क्रिकेट का? Who's the boss? तो एक टाइम पे जैसे हम धोनी को जानते थे कि यार धोनी किसी को भी, कोचिंग स्टाफ को भी, वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि इंडिया के जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी मुझे विराट कोहली टीम से मुझे ड्रॉप, मैं चाहता हूं विराट कोहली को ड्रॉप करना। और बाद में हमने देखा कि अगली सीरीज में वो हमें सिलेक्टर ही नहीं मिले, वो सिलेक्टर ही ड्रॉप हो गए। विराट तो ड्रॉप नहीं हुए क्योंकि उस टाइम विराट का नया नया टाइम था, धोनी ने सिलेक्टर को आउट करा दिया। तो इतनी पावर थी एक टाइम पर धोनी की। उसी वक्त उनको पता था कि जो नेक्स्ट आने वाली मैनेजमेंट है, जो कि गंभीर के अंडर आनी है, द्रविड़ जा रहे थे, रोहित जा रहे थे, तो बस वहां फुल स्टॉप लगा। गंभीर को ये ताकत मिली बीसीसीआई की तरफ से। फिर जब अब टेस्ट अरीना आया, आप 2025 से लेकर 2027 के डब्ल्यूटीसी के चौथे साइकिल में ऐड हो रहे थे, अब जाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी ये फैसला किया गया कि अब जो बियॉन्ड देखना पड़ेगा वो रोहित और विराट के देखना पड़ेगा। वहां भी ऑनर किया बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के प्लान्स को। लेकिन अब ये सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब इंडिया, जो कि पिछले 2 जो आईसीसी इवेंट्स है उसको जीत के बैठा हुआ है, ये 2021 वाली सूरत हाल नहीं है। अब एमएस धोनी का मेंटोर होना इस टीम के साथ शायद वो वाली जरूरत नहीं है जो जरूरत आपको माजी में दिख रही थी, यानी आज से 4 साल पहले दिख रही थी। क्योंकि 4 साल पहले तो सब यही सोचते थे कि यार इतनी बेहतरीन टीम है, इतने बेहतरीन इंडिविजुअल्स हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है,
आईपीएल एक क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस करता है, डोमेस्टिक तो करता ही है, तो ऐसी क्या वजह है कि फाइनल्स में आके, सेमीफाइनल्स में आके इंडिया वो जो आखिरी लाइन नहीं पार कर पा रहा? तो लोगों ने सोचा कि धोनी को लेकर आते हैं। धोनी